साथियों, आज हम सभी देखेंगे बदल गया आधार कार्ड का नियम। जन्म प्रमाण पत्र सभी का रद्द होगा। 1 दिसंबर 2025 से नया नियम लागू हो चुका है। मतलब कि आपने अगर यदि जन्म प्रमाण पत्र बिना आधार कार्ड के सहयोग से बनाए होंगे तो वह आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द माना जाएगा। बिना आधार कार्ड का आपका जन्म प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है। मतलब कि आपका जन्म प्रमाण पत्र में आधार कार्ड लिंक होना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में यह निर्देश जारी कर दिया गया है। आधार कार्ड को अब जन्म प्रमाण पत्र या तो जन्म तिथि से स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिना जन्म प्रमाण, बिना आधार कार्ड का मान्य नहीं होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI की गाइडलाइन में यह स्पष्ट है कि आधार केवल एक पहचान का दस्तावेज है। चूंकि आधार कार्ड का साथ जन्म प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता, इसलिए इसे जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं माना जाता है। यानी कि सरकारी विभाग जैसे कि स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्थानों में जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए अब आपको जन्म प्रमाण पत्र या तो अन्य वैध दस्तावेजों जैसे कि पासपोर्ट, 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यानी कि वहां पे आपको एक प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर वहां पे देना पड़ेगा, तब जाके आपका जन्म प्रमाण पत्र वैलिड होगा। केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र रद्द होंगे। यानी कि जो आपका बना हुआ उसे इनवैलिड कर दिया जा रहा। अभी भी आप सभी देखेंगे कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र पहले जो बनाया गया था, जैसे कि हस्तलिखित प्रमाण पत्र था, वो इनवैलिड कर दिया गया है। अब सब डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, जो कि आपका आधार कार्ड से बनता है। महाराष्ट्र में कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग को उन सभी के लिए जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द करने का आदेश दे दिया है, जो कि अगस्त 2023 के संशोधन के बाद केवल आधार कार्ड के आधार पर बनाए गए थे। यानी कि फर्जी प्रमाण पत्रों का दुरुपयोग को रोकने के लिए यह कार्य को किया गया है। यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र में एक सहायक दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। केवल और केवल आधार कार्ड के बेसिस पर आपका जन्म प्रमाण पत्र जो निर्गत किया गया उसे रद्द कर माना जा रहा है। 1 दिसंबर 2025 बहुत सारा बदलाव कर दिया गया है। 1 दिसंबर 2025 से कई अन्य नियमों पर भी यह प्रस्तावित लागू है, जिनमें शामिल है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशन भोगियों के लिए 1 दिसंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का नया नियम पहले ही डिजिटल रूप से जमा किया जा सकता है। आधार अपडेट UID डेटा के गलत इस्तेमाल को रोकने और ऑफलाइन वेरिफिकेशन को सुरक्षित बनाने के लिए नियम लाने की योजना बना रहे हैं। ऑनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट UIDAI जल्द ही निवासियों को आधार और मोबाइल नंबर को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा देने की योजना बना रही है। नया आधार कार्ड का जो नियम है 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जिसमें आधार कार्ड की डिजिटलाइजेशन केवल फोटो और QR कोड दिखाया जाएगा, जिसमें नाम, पता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर जैसी व्यक्तिगत डिटेल आधार कार्ड पर नहीं छपेगी, जिसका दुरुपयोग रोका जा सकता है। सभी डिटेल्स QR कोड स्कैन करने के बाद आपको वहां पे पता चल जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र का संबंध जन्म प्रमाण पत्र पूरी तरह से रद्द नहीं हो रहा है, लेकिन नए नियमों के तहत आधार कार्ड से जुड़े अपडेट जैसे कि नाम, जन्म तिथि के लिए आधार कार्ड माध्य आधार सेक्शन में ऑनलाइन जरूरी है। UIDAI के द्वारा वेरिफिकेशन होने के बाद ये तेजी से अपडेट होंगे। बिना केंद्र जाए पुराना आधार कार्ड को बंद कर नया 2.0 संस्करण लेना पड़ सकता है। अन्य प्रमुख बदलाव जैसे कि आधार पैन लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना बहुत ही जरूरी है। 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन अपडेट जैसे कि नाम, पता और जन्म तिथि, मोबाइल नंबर घर बैठे बदल सकेंगे। नवंबर 2025 से लागू कर दिया गया। अभी आप आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपने मोबाइल से एम आधार का जो वेबसाइट है बीटा वर्जन का आया हुआ आधार का, उसके माध्यम से आप अपना मोबाइल नंबर को घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। नई फीस से डेमोग्राफी वगैरह यदि आप बदलते हैं तो उसमें आपका 75 रुपये का फीस लिया जाता है, और 125 का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका अगर यदि आइरिस वगैरह स्कैन होता है तो वहां पे लिया जा रहा है। मतलब कुछ कुछ बदलाव किया गया। आधार कार्ड में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी ऑनलाइन कर दिया गया। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे पता वगैरह घर बैठे आप बदल पाएंगे। ऐसा आधार कार्ड के द्वारा काम किया जा रहा है। बहुत जल्द यह नियम लागू होने जा रहा है। यानी इसमें जन्म प्रमाण पत्र पर आधार कार्ड अगर महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे सरकार के द्वारा कहा गया है कि
जितने भी आधार कार्ड बने हुए हैं वहां पे जो है जन्म प्रमाण पत्र आधार कार्ड के माध्यम से उसमें एक सहायक दस्तावेज जो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, नहीं तो उसे जो है रद्द कर दिया जाएगा। वहां के सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है कि जन्म प्रमाण पत्र में जो है सहायक दस्तावेज के तौर पर एक दस्तावेज वहां पे होना बेहद जरूरी है। और अब जो है इस तरह का सख्त कार्रवाई जो है वहां पे किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र अगर यदि बना है तो जो है होगा रद्द। केवल आधार कार्ड दिखा करके जो है आपका नागरिकता साबित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जो है अब आपको एक सहायक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र में भी अपडेट करवाना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है 5वीं का टीसी होनी चाहिए, या फिर जो है मैट्रिक का, या तो जो है इंटर का, या तो 12th का, या तो बीए का कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है तो उसे आपको वहां पे अटैच करना होता है। आधार कार्ड से अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो आधार कार्ड को भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका जन्म प्रमाण पत्र को भी जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा जो है बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी का हुआ नहीं है, तो आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि ऐसा होगा तो आपको जो है एक सहायक दस्तावेज प्रमाण पत्र में भी अपडेट करना पड़ेगा, जैसा कि आपका जो हमने आपको बताया एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह वे सभी आपको वहां पे देना पड़ेगा। तब जाके जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है वैलिड रहेगा, नहीं तो इनवैलिड कर दिया जाएगा। ऐसा जो है बताया जा रहा है, यानी कि आपको जो है डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। आपका जो है जन्म का प्रमाण, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र में अभी क्या होता है कि आधार कार्ड डाल करके सिर्फ आपका जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र बना लेगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है भारत का नागरिक कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको उसके साथ में एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जहां पे बनता है उनके द्वारा बताया गया है कि आपको एक उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर यदि आपका पहले बन गया डिजिटल वाला आधार कार्ड है तो आपको जो है एक डॉक्यूमेंट देना होगा, नहीं तो उसको हम रद्द कर देंगे, फिर अब दोबारा जो है आप बना सकते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। यहाँ पे जो है आधार कार्ड को हटा दिया गया है, तो आप सभी जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं। अगर आपने जो है बना लिया है, आपका पास है, तो उसे कैंसिल करवाना पड़ेगा, मतलब जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर दोबारा आप सभी जो है बना सकते हैं और आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र ऑटोमेटिक जो है कैंसिल हो जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार का जो है उनके द्वारा कहना है कि 1 अगस्त 2023 के बाद अगर जो है आपने जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार कार्ड से बनवाया है तो उसे रद्द माना जाएगा, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाएगा। अगर आपने 1 अगस्त 2023 से जो है पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाया है आधार कार्ड से तो आपका जो है कैंसिल नहीं होगा। बट अगर आपने 1 अगस्त 2003 के बाद जो है बनाया है तो उसे रद्द माना जाएगा। फिर जो है बना दिया गया आधार कार्ड के माध्यम से तो आपका जो है कैंसिल कर दिया गया। तो सरकार को जो है सोचना होगा कि सरकार को जो है विचार करना पड़ेगा कि आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र पर आपको जो है पता है कि आधार कार्ड को वैसे भी कैंसिल किया जाता है, मतलब जन्म का प्रमाण जो है नहीं माना जाता है, और उसके आधार पर अगर जन्म प्रमाण पत्र बना दिएगा तो वैल्यू ही क्या रहा उसका। सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड को फ्रॉड तरीके से बना लिए हैं और कि वह जो है भारत का नागरिक नहीं है, बट उनके पास भी आधार कार्ड है, इसलिए आधार कार्ड की जांच जो है होना बेहद जरूरी है। आधार कार्ड जो है जो निकल कर सामने आ रही है, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो आधार कार्ड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जांच जो है शुरू हो चुका है और जो है जांच किया जा रहा है आधार कार्ड की। और अगर आप जो है फ्रॉड तरीके से आधार कार्ड वगैरह बनाए इधर उधर जाके तो आपका भी जो है कैंसिल किया जा सकता है, आधार कार्ड को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। यह भी जो है बहुत बड़ा अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि अगर यदि आपने आधार कार्ड में कोई भी गलत दस्तावेज अटैच किए हैं तो आपका भी नाम वहां से हटा दिया जाएगा, आपका आधार कार्ड भी जो है रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि जिसका नाम जो है रखा गया आधार कार्ड 2.0, पुराना वाला जो है बंद होगा और न्यू वाला जो है आपका लेना होगा। आपको पुराना वाला बंद करके न्यू वाला आपका आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा, तब जाके जो आपका चालू रहेगा। ये भी बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, बट ये सरकार जो है बिल्कुल भी नहीं समझ रही है कि जो है इतना नियम जो बना रही है, कई आधार कार्ड को जो है लेकर के बन रहा है, तो कई जो है पैन कार्ड के लेकर के जो बन रहा है। आप सभी को पता होगा कि पैन कार्ड बहुत सारे लोगों का रद्द कर दिया गया जिनका आधार कार्ड से लिंक नहीं था, लेकिन अभी जो आधार कार्ड को भी रद्द करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कि आपको एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड में अपडेट करना बेहद जरूरी है। 6ठा महीना तक लास्ट डेट है, 6ठा महीना 2026 तक आपका आधार कार्ड को अपडेट करना बेहद जरूरी है। तो कभी भी जो है पैन कार्ड को लेकर जो नियम जो बन रहा है, तो अभी राशन कार्ड को लेकर नियम बन रहा है, तो फिर जो है बहुत सारे लोग जो है अभी जॉब वगैरह काम वगैरह जो है उनका छूट रहा है इस वजह से। यानी कि जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र में एक सहायक दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। अब आप जब जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे तो उसमें आपको एक
सहायक दस्तावेज लगेगा, सिर्फ आपका आधार कार्ड पर नहीं लगेगा, आपका माता पिता का आधार कार्ड और जो है बच्चे का एक प्रूफ वहां पे लिया जाता है। वार्ड मुखिया सरपंच किसी से भी लिखा करके पेड पर वहां पे देना पड़ता है, फॉर्म देना पड़ता है, उसमें 5 गवाह का आधार नंबर देना पड़ता है, 5 गवाह का सिग्नेचर वगैरह देना पड़ता है। जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया थोड़ा सा जटिल कर दिया गया है, जो कि बेहद जरूरी था। और अगर यदि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ आधार कार्ड से जो है जनरेट कर दिया जाता है, तो बहुत जो है दिक्कत आप सभी को बाद में आने वाली। इसलिए जो है आप जन्म प्रमाण पत्र बनाने से पहले जो है आपका मतलब 5 लोगों का आधार कार्ड और सभी सारा दस्तावेज वगैरह आपको रेडी रखना, जो कि आपके अगल बगल का ही होना चाहिए, तब जाके आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र वगैरह में जो है क्या किया गया कि 2003 के बाद जो है बहुत सारे लोगों का जन्म प्रमाण पत्र डायरेक्टली बना दिया गया, मतलब आधार कार्ड से सीधा जनरेट कर दिया गया है, उसे जो है सरकार के द्वारा इनवैलिड कर दिया जाएगा। यानी कि जो है आपको एक सहायक दस्तावेज अगर यदि आप सभी अपना अपडेट कर देते हैं तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बच सकता है। ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला, आपका जन्म प्रमाण पत्र रद्द होके ही रहेगा, तो आप एक नया जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।